अरे यार, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने आया था और तुमने तो मुझे थप्पड़ मार दिया। अच्छा, तुम मेरे लिए कोई बहुत महंगा सा गिफ्ट लेके आए हो ना, तो तुम्हारी पूजा करती। और हाँ, कौन सी सरप्राइज की बात कर रहे हो तुम? अरे यार, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया है और तुम्हारे लिए तो प्राउड की बात है, क्योंकि आज के बाद में तुम्हें सब फौजी की गर्लफ्रेंड कह के बुलाएंगे। तुम खुश तो ऐसे हो रहे हो जैसे तुमने कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया हो। मुझे लगता है यार तुम मेरे सरप्राइज से खुश नहीं हो। हाँ, नहीं हूँ मैं तुम्हारे सरप्राइज से खुश। मेरे को लगा कि तुम कोई अपना बिजनेस खोल के बहुत सारे पैसे कमाओगे, लेकिन तुम तो ये 40-50 हज़ार रुपये की नौकरी ज्वाइन करके मेरे सारे सपने तोड़ दिए। पूजा यार, मैं तो तुम्हें बहुत समझदार मानता था और तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। मुझे तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इतना सस्ता सरप्राइज दोगे। तुम्हें मेरा सरप्राइज अच्छा नहीं लगा? हाँ, नहीं लगा मुझे अच्छा। अच्छा नहीं लगने का कोई तो रीजन होगा। एक बात बताओ, तुम इस आर्मी की जॉब से कितने के पैसे कमा लोगे? ज़्यादा से ज़्यादा 17-80 हज़ार रुपये, वो भी मेरे से इतना दूर है के। यार दूर तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि फौजी की नौकरी है ही ऐसी। और मेरी माँ का तो बचपन से ही सपना ये था कि मैं फौजी बनूं। तुम्हें अपनी माँ के सपने तो याद है, लेकिन मेरे सपने का क्या? मेरे सपने का तो तुम्हें कोई ख्याल ही नहीं है। मुझे तुमसे किए गए पूरे वादे मुझे याद है और मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे अलावा मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा। देखो शंकर, अब शादी के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे शादी करके अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहती। तुम एक फौजी से शादी कर लोगी तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी लाइफ खराब। तुम वहाँ आराम से बॉर्डर पे अपनी नौकरी करते रहोगे। और तुमने सोचा है कभी कि शादी के बाद मेरा यहाँ पे ख्याल कौन रखेगा? शादी के बाद कितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं। घर में मम्मी पापा है तो सही तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, और ये तो है नहीं कि मैं जाने के बाद में आऊँगा ही नहीं। जब भी तुम बुलाओगी मैं छुट्टी लेके आ जाऊँगा। यार, तुम हर बार अपनी जिद क्यों करते हो? कल को शादी के बाद बच्चे हो जाएंगे तो उनको कौन संभालेगा? जब मैं बॉर्डर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालूंगा तो तू घर में बच्चे भी नहीं संभाल सकती। गलती कर दी मैंने कि तुमसे प्यार किया। अगर मुझे पहले पता होता ना कि तुम बाद में फौजी की नौकरी करोगे, तुमसे कभी प्यार नहीं करती। तुम्हें पता भी है एक फौजी की नौकरी और इज्जत क्या होती है? यही नौकरी है ना वो, जिसमें तुम लोग कुत्ते की तरह इधर उधर भटकते रहते हो। ना खाने का पता होता है, ना सोने का, और ना घर वालों का ख्याल। और आखिर में एक दिन मर के तुम लोग ऐसे पेटी में बंद होके आ जाते हो। हाँ, होता तो यही है। तो फिर क्या मतलब है इस नौकरी का? मतलब मैं बताता हूँ क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। जिसे तुम फौजी की नौकरी बोल रही हो ना, ये नौकरी नहीं, ये देश की सेवा है। और ये नौकरी वही इंसान कर सकता है जिसके तन और मन दोनों में देशभक्ति हो। और रही बात इज्जत की, तो एक फौजी से ज़्यादा मान सम्मान और इज्जत इस देश में किसी की भी नहीं है। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी फौजी को सल्यूट मारते हैं। और एक फौजी है जो हर परिस्थिति में लड़कर इस देश को दुश्मनों से बचाता है। और एक फौजी है जिसका इस देश के हर नागरिक पर एहसान होता है। और एक फौजी है जिसका इतिहास के पन्नों पर नाम लिखा जाता है। और फौजी कभी मरते नहीं, शहीद होते हैं इस देश के लिए। मुझे नहीं सुनने तुम्हारी देशभक्ति के लेक्चर। तुम्हें लास्ट बार पूछ रही हूँ, तुम्हें आर्मी चाहिए फिर मैं? सुनाई नहीं देता क्या? आर्मी या मैं? आर्मी।